जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डीमर्जर, वो भी एक शानदार कंपनी टाटा मोटर्स। कन्फ्यूजन ये है कि हम इसके अंदर पार्टिसिपेट करें या ना करें, क्या होगा, कौन सा सेगमेंट बढ़िया रहेगा। डीमर्जर में 3 पार्ट बनेंगे, 2 पार्ट बनेंगे, किसका कितना रेशियो रहेगा, लिस्टिंग कब होगी, हमारा किस में फ़ायदा है, अभी तक क्या स्थिति है, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। टाटा मोटर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि टाटा मोटर्स के अंदर 2 कंपनियों में ये कंपनी कन्वर्ट होने वाली है। ठीक है, अभी तक ये कंबाइन थी, अब ये 2 कंपनियों में टाटा मोटर्स का डीमर्ज होने वाला है। 2 सेपरेट 2 कंपनी के अंदर लिस्टेड हो जाएंगी आने वाले टाइम में समय के अकॉर्डिंग। लेकिन ये सारी चीज़ें इफ़ेक्टिव हो चुकी हैं 1 अक्टूबर से, यानी कि अब किसी से पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डीमर्ज करने के लिए या मर्जर करने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन होता है, अलग अलग स्टेप होता है। यहाँ पर NCLT से अप्रूवल लेना पड़ता है, जो कि अप्रूवल मिल चुका है। द कंपनी विल स्प्लिट 2 एंटिटीज़ के अंदर, यानी कि 2 कंपनी के अंदर ये इस समय आगे आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगी। अब देखेंगे 2 कौन सी, एक तो कॉमर्शियल व्हीकल में आपको बस, ट्रक, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। पैसेंजर व्हीकल, अब यहाँ पर खेल पैसेंजर व्हीकल का आता है, सबसे बड़ा खेल। टाटा मोटर्स को खरीदने के पीछे का सबसे बड़ा कारण आप बता सकते हैं? जी नहीं, टाटा मोटर्स को खरीदने का सबसे बड़ा कारण ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल कभी आने वाले टाइम में इस कंपनी का 70 से 75%, 80% तक का भी मार्केट शेयर होता था। धीरे धीरे दूसरी गाड़ियाँ भी आ रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट शेयर घट रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल नंबर 1 पर है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं। ठीक है, तो आपका मन यही करेगा कि मैं कौन से वाले सेगमेंट के अंदर जाऊँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले के अंदर जाऊँ या फिर दूसरी कंपनी कॉमर्शियल व्हीकल वाले में जाऊँ। ठीक है, तो आपको अगर जाना है, आप खुद से आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आपको जाना है इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले सेगमेंट के अंदर, तो आपको जाना पड़ेगा इस कंपनी के अंदर। एक कॉमर्शियल व्हीकल है, दूसरा पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं स्ट्रक्चर के अंदर 2 एंटिटीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। कौन कौन सी यहाँ पर है उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले होगा कॉमर्शियल व्हीकल एंटिटी, तो इसमें कौन सा नाम यहाँ पर चुनकर आएगा, तो यहाँ पर देखेंगे टाटा मोटर्स ट्रक एंड बसेस के अंतर्गत ये आएगा कॉमर्शियल व्हीकल। कॉमर्शियल का मतलब आप समझ सकते हैं। चलिए अब इसका यहाँ पर देखेंगे द न्यू कंपनी इनिशियली नेम्ड की अगर बात करते हैं, TML कॉमर्शियल व्हीकल के नाम से जानी जाती है। इसको एक्सपेक्टेड नाम जो दिया जा सकता है वो देखिए अभी पूरी तरह से नहीं आया, आने वाले टाइम में पता चलेगा। टाटा मोटर्स लिमिटेड, अभी देखेंगे टाटा मोटर्स नाम है, आने वाले टाइम में कॉमर्शियल व्हीकल का टाटा मोटर्स लिमिटेड नाम रह सकता है। गिरीश वाघ इस कंपनी के क्या हो सकते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO। ये एक एक्सपेक्टेड अनुमान लगाया जा रहा है, वो आगे आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि इस कंपनी का नाम क्या होगा। लेकिन जो अभी अनुमान लगाया जा रहा है वो यही है कि टाटा मोटर्स लिमिटेड के नाम से। देखिए ये स्टार्टिंग में शुरुआत में हो जाता है कि क्या नाम रखा जाएगा, तो जहाँ तक 100% चांस यही है कि टाटा मोटर्स ही रखा जाएगा। चलिए लिमिटेड रखा जाएगा पैसेंजर व्हीकल वाले ऑप्शन के अंदर। किसके अंदर? कॉमर्शियल व्हीकल वाले। जो भी एंटिटी रहेगा, जो भी इस कंपनी को खरीदेंगे, वो किस नाम से जानी जाएगी? टाटा मोटर्स लिमिटेड के नाम से। चलिए तो टाटा मोटर्स को 2 हिस्से में बांट दिया गया है, कॉमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल में। तो कॉमर्शियल व्हीकल वाली जो कंपनी लिस्ट होगी उसका नाम क्या होगा? टाटा मोटर्स लिमिटेड। उसके अंदर क्या आएगा? बस और ट्रक आएंगे। शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल के अंदर। चलिए दिस विल बी रिटेन पैसेंजर कार। देखिए यहाँ पर पैसेंजर कार्स जो होती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आती है। ठीक है, अब यहाँ पर भी इस पैसेंजर व्हीकल के अंदर भी एक बड़ा रिस्क है, उसको भी समझना जरूरी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, लेकिन हाँ एक चीज़ हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल कभी कभी ऐसा भी होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स ज़बरदस्त होगी, लेकिन इस कंपनी का जो हाथी है ना JLR, ये इसको डुबो देगा, ये इसको परेशान करके रख देगा JLR। ठीक है, या तो इसकी वजह से बहुत अच्छा बिजनेस निकल कर आ सकता है या परेशान कर सकता है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा था कि किस तरह से साइबर अटैक पड़ा। ठीक है, साइबर अटैक की वजह से इस कंपनी के ग्लोबली बहुत सारे प्लांट काफ़ी दिन तक बंद रहे। दूसरी बात यहाँ पर डीमर्जर, दोनों की वजह से ही कुछ समय के लिए दिक्कत परेशानी रही। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे कि एग्जिस्टिंग कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, दोनों मिलकर
अगर दोनों मिले हुए हैं तो जो पेरेंट कंपनी है उसी का नाम लिया जाएगा। ठीक है, तो अब इस समय क्या नाम रह सकता है नया इस कंपनी का जो पैसेंजर व्हीकल वाली रहेगी? टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड, ये इस कंपनी का नाम रहेगा। और यहाँ पर रहेंगे शैलेश चंद्र विल बी द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सीओस। ठीक है, चलिए डायरेक्टर एंड सीओ। चलिए अब ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे निकल कर आ रही है कि क्या कारण है कि इनको डीमर्ज करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा रेशियो देखेंगे। अब आप कहेंगे एक एक शेयर मिल जाएगा, अगर आपके पास टाटा मोटर्स का शेयर तो इनका एक एक शेयर हो जाएगा जी। प्राइस क्या होगा लिस्टिंग का? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है, ये सबसे बड़ा सवाल है। 1:1 का अगर मिला है तो प्राइस क्या रहेगा? सबसे बड़ा जवाब, प्राइस कितना रहने वाला है? क्या 600-700 रुपए का ही दोनों का प्राइस दे दिया जाएगा? जी ऐसा तो मिलना मुश्किल है, मुश्किल है ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? कम होगा, जहाँ तक उम्मीद की बात यहाँ पर है। देखिए अगर इतना 600 रुपये का कोई या 650 रुपये का कोई शेयर आपने खरीदा और 650 रुपये का एक है और 650 रुपये का एक है तो फिर बड़ा फ़ायदा एकदम निकलता नजर आएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब आने वाले टाइम में कंपनी के शेयर के अंदर एक जो अनस्टेबिलिटी बनी हुई थी कि गिरेगा बढ़ेगा, अनसर्टेनिटी थी मामला, वो थोड़ा सा यहाँ पर गायब हो जाएगा। शेयर के अंदर एक उछाल ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, या फिर लोग अभी यहाँ पर अभी रुक सकते हैं कि अभी कितने पे लिस्ट होगा। यहाँ पे देखेंगे शेयर रेशियो कितना रहेगा? 1:1 का रहेगा, एक एक करके दोनों का शेयर मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे अनचेंज ओनरशिप परसेंटेज। अगर आपको लगता है कि ओनरशिप हट जाएगी यहाँ से, नहीं, वो अनचेंज रहेगी, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, वो बराबर यहाँ पर रहने वाली है। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि क्या कुछ करना पड़ेगा, कोई फॉर्म भरना पड़ेगा, टाटा मोटर्स का मेरे पास शेयर है या मैं आप खरीदने वाला हूँ, तो क्या मुझे एक एक शेयर इस कंपनी का जो मिलेगा उसके लिए कोई फॉर्म भरना पड़ेगा या ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा? तो ऑटोमेटिक क्रेडिट आपके खाते में यानी कि डिमेट अकाउंट में हो जाएंगे। सेपरेट लिस्टिंग, दोनों की लिस्टिंग एक दिन नहीं रहेगी, अलग अलग होगी, कॉमर्शियल व्हीकल की भी और पैसेंजर व्हीकल की भी। ठीक है, अब यहाँ पर खेल एक चीज़ आता है कि इससे क्या होगा, क्या क्यों करने की आवश्यकता पड़ी है। देखिए एक कंपनी के अंदर ठूस ठूस कर अगर बहुत सारा बिजनेस भर दिया जाए, देखिए कॉमर्शियल व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल दोनों अलग हैं। ठीक है, अब उसके अंदर इसको अगर 3 में कर दिया था तो और अच्छा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को सेपरेट ही बिल्कुल कर देते, लेकिन चलिए नहीं किया, बहुत अच्छी बात है, जो कि पैसेंजर व्हीकल के अंतर्गत आ गई कंपनी, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर कार जो रहेंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल, अब उस पर क्या रहेगा? स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है कि द पैसेंजर एंड कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के अंदर डिफरेंट कस्टमर बेस है, कैपिटल नीड की भी अलग अलग रहती है। ठीक है, मार्केट डायनेमिक्स, द स्प्लिट विल एनेबल्स द बिजनेस टू भी, देखेंगे यहाँ पर कि और सुपर फास्ट अच्छे से स्पेसिफिक तरीके से मार्केट को कैप्चर करने में एक डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, टारगेट फंड रेजिंग, तो इसमें भी रहता था कि किस में ज़्यादा फंड रेज किया जाए, पार्टनरशिप के अंदर क्या किया जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर क्या रैपिड ग्रोथ आने वाले टाइम में है तो उसका फंड रेज करने के लिए क्या क्या कितना पैसा करना चाहिए। तो अभी क्या था, सारा कुछ होच पोच था, वो अलग अलग हो गया। चलिए अब यही है कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो ओवरऑल मिला के सारा कुछ डायरेक्शन एक अलग अलग हो जाएगा, एक मीनिंगफुल ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, वैल्यू अनलॉक होती हुई नजर आएगी, कंपनी पे फोकस ज़्यादा कर सकते हैं, पार्ट्स पे फोकस कर सकते हैं, कंपनी के वैल्यू को एनालाइज करने में कस्टमर की, यानी कि एक जो रिटेल निवेशक है या फिर एक कोई भी निवेशक हो, FIDs कोई भी है, वो आसानी से अब इसको क्या कर सकता है, ठीक से कर सकता है। तो देखिए अब से बात नहीं चल रही है, 2024 से बात चली है, टाटा मोटर्स अप्रूव किया था कि डीमर्जर प्लान हम लाने वाले हैं, बट तभी से शेयर सुस्त होता चला गया। कंपनी ने रिसीव किया था, यहाँ पर देखेंगे अप्रूवल शेयर होल्डर का मई 2025 के अंदर, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। 26 सितंबर को ये सारी बात देखने को मिली कि हमें NCLT का अप्रूवल मिल चुका। देखिए कितना समय लगता है, कुछ लोग एकदम से ही घबरा जाते हैं सारी चीज़ें। अक्टूबर 1 से ये डीमर्जर के लिए बिकम लीगली इफेक्टिव अब हो चुका है ये, लेकिन यहाँ पर भी अभी समय लगेगा। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ये लिस्टिंग होती हुई नज़र आएगी, रिकॉर्ड डेट आपको मिलती हुई नज़र आएगी। ये सारा चीज़ जो अलग अलग यहाँ पर होगा, रिकॉर्ड डेट से लेके लिस्टिंग का टाइम कौन सा होगा, ये सारी चीज़ें आपको कब मिलेगी? ये मिलेगी सारी चीज़ें आपको अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। तो देख रहे हैं कि कब से टाइम लगा था, अक्टूबर देख लीजिए यहाँ पर कि मार्च 2024 से स्टार्ट हुआ था मामला,
पूरा 1 साल हो गया मार्च 2025 में, उसके बाद भी अक्टूबर दिसंबर पहुंच गया। 1.5 साल से भी ज़्यादा लग जाता है, 2-2 साल लगते हैं सारे प्रोसीजर होने में। ठीक है, तो ये सारी डिटेल थी, मैंने आपके सामने रख दी है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद।